जो घटनाक्रम हुआ है ये बहुत निंदनीय है और बिल्कुल इन्होंने टारगेट करके इन्होंने इससे काम किया है कि हाँ भाई तुम कौन हो, हिंदू। उन्होंने गोली मार दी कि प्रधानमंत्री जी इस कार्य पे लगे हुए थे कि हमारा कश्मीर बढ़े, कश्मीर का टूरिज्म बढ़े, उस हिसाब से हम काम कर रहे थे। बट इन्होंने इतना निंदनीय काम करा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। और ये और गरीब जनता को मार रहे हैं और जो ऐसे नरसंस हत्याकांड कर रहे हैं वो लोग, मैं तो कहूँगा कि नपुंसक हैं और वो लोग कायर हैं जो पीछे से वार कर रहे हैं। यदि वार करना है तो सामने से आके वार करें। निहत्थे और निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, इसके लिए भारत सरकार जरूर एक निश्चित अपना कदम उठा रही है और हम भारत सरकार के साथ हैं, माननीय मोदी जी के साथ हैं। जिसके पति की हत्या कर दी तुमने, वो उसे कह रहे कि मोदी को बता देना। मोदी, हमें पूरा विश्वास है मोदी बताएगा, घर में घुस के पहले भी मारा और अब भी मारेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मातरम। आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ मानसी। कल किसी को अंदाजा नहीं था कि 2:30 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगांव में ये क्या हो जाएगा, किस तरीके से हंसते खेलते पर्यटक वहां पर जा रहे थे, लेकिन अचानक अंधाधुंध ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज आती है। कुछ लोगों को लगता है कि पटाखे फूट रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन वो जश्न नहीं था, वो आतंकवादियों का जम्मू कश्मीर के पहलगांव पर हमला था। क्योंकि आज तक पहलगांव पर कभी भी हमला नहीं हुआ, ये पहले था। अब आप सोच सकते हैं कि पहले रखी की गई थी तमाम चीजें, आप सबको पता है, लेकिन उसके बाद मोदी जी वापस भारत आते हैं, अमित शाह जी को भेज दिया जाता है, उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। लेकिन अब पूरी देश की जनता को सिर्फ इंतजार है कि हमारा क्या उनको जवाब होगा। हम जवाबी कार्रवाई में उन आतंकवादियों को, उस पाकिस्तान के उस टीआरएफ ग्रुप को आखिर क्या देना चाहते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान तो पल्ला झाड़ चुका है, वो कह रहा है कि आप हम पर मत थोपिए, ये तो होना ही था और ये हो गया। अब देखने की बात होगी और हम भी और सभी इस इंतजार में हैं कि पहलगांव में हमले का जवाब किस तरीके से भारत सरकार लेगी और क्या दिया जाएगा। उसके बाद सिविल लाइन के मध्य में मौजूद है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, वो भी शोक व्यक्त करने या फिर सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आए हुए, बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या उनके मन में है। कायरतापूर्ण घटना कल 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घटी। उसके बाद पूरे देश में रोष फैला हुआ है और फिलहाल मैं रुड़की सिविल लाइन के मध्य मौजूद हूँ। पार्षद आकाश जैन जी मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ उस कायरतापूर्ण घटना पर आप कहेंगे जो कि उन आतंकवादियों ने, जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, उन्होंने हमारी वर्दी को अपनी पहचान बना और उसके बाद किस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, क्या कुछ आप उनके लिए कहेंगे? आप सब आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, क्या कुछ कहेंगे इस घटना पर? जो घटनाक्रम हुआ है ये बहुत निंदनीय है और बिल्कुल इन्होंने टारगेट करके इन्होंने इससे काम किया है कि हाँ भाई तुम कौन हो, हिंदू। उन्होंने गोली मार दी और तो वो उन्होंने छोड़ दिया कि अपने प्रधानमंत्री को बता देना कि हाँ भाई हमने ये काम किया है बहुत। और जबकि प्रधानमंत्री जी इस कार्य पे लगे हुए थे कि हमारा कश्मीर बढ़े, कश्मीर का टूरिज्म बढ़े, उस हिसाब से हम काम कर रहे थे। बट इन्होंने इतना निंदनीय काम करा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। और ये काम एक बार पहले एक स्कूल में भी हुआ था जम्मू में, कि जिसमें उन्होंने स्कूल में जो शिक्षक थे उनने गोली मारी थी यही पूछ के कि आप कौन हैं, हिंदू हैं, तो उन्होंने गोली मार दी। 3 शिक्षक को मारा था। ये दूसरा घटनाक्रम है जो इसी तरह इन्होंने चलाया है। मन में कौतूहल सा भी है क्योंकि वो एक तस्वीर हम सबको विचलित कर रही है जिसमें एक महिला बैठी हुई है और जो इनके पति हैं वो मृत पड़े हुए हैं। और उसके बाद और भी तमाम चीज़ें आपने सुनी होंगी कि महिला को कहा गया कि आपको मोदी जी को बता देना। अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं कि मोदी जी को बता देना। ये जो पूरी घटना घटी है जिसने हम सबको विचलित करके रख दिया है, आप सभी लोग इकट्ठा भी हुए हैं, धर्म को निशाना बनाया गया, आखिर क्या कुछ इसके पीछे का कारण था? क्योंकि उपराष्ट्रपति भी हमारे देश में फिलहाल आए हुए हैं। मैं 2 मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप ये ना मत समझना मैं विषय को आपका डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कह रहे हैं ना घटना पुलवामा में घटी है, घटना हर जगह घट रही है। घटना जहाँ आप खड़े यहाँ भी घट रही है घटना। मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ आपके बात। घटना जहाँ आप खड़े यहाँ से 10 कदम दूर पे दो CR की मांग कर रहे हैं लोग बाग। फिरौती आपके शहर रुड़की में
जो शांति प्रिय शहर कहते हो, और आप जहाँ खड़े इससे 10 कदम इधर 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग करते हैं। कितने लोगों को जानकारी है, कितने हमारे नेताओं को जानकारी है क्या कर रही है सरकार। और ये मैं आज ही कटिंग दिखा रहा हूँ, ये LIU पुलिस के 2 अधिकारी सस्पेंडेड हुए हैं आज। ये किस घटना की वजह से क्यों सर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुद्दे से ना भटका जाए। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं घटना बता रहा हूँ, हर जगह हो रही है। एग्जैक्टली वो जानते हैं, लेकिन फिलहाल देश की नजरें पहलगाम पर। मैं वहीं लाऊंगा आपको, जो जहाँ पे पहलगाम में जिन लोगों ने ये घटना घटी है ना, वही लोग यहाँ भी इन्वॉल्व हैं। ये हर घर में, हर मोहल्ले में लोग इन्वॉल्व हैं। वो एम फैक्टर यहाँ भी यूज हो रहा है, जो घर घर से पैसे की उगाई कर रहे हैं और वो हथियार भी हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई सुरक्षित नहीं है, सबको अपनी सुरक्षा अपने घरों से, अपने मोहल्लों से करनी पड़ेगी। जागरूक रहना पड़ेगा, इकट्ठे रहना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि हाँ रुड़की में सिविल लाइन में खड़े हम सुरक्षित नहीं है। खाली पुलवामा पे अटैक नहीं हुआ, हर जगह अटैक हो रहा है। कहीं अभी कागज के फर्रे फेंके जा रहे हैं, कहीं गोली फेंकी जा रही है, कहीं बारूद फेंका जा रहा है। मकसद सबका बराबर है। सबसे बड़ी जागरूक रहना पड़ेगा सबको, सुरक्षित कहीं भी कोई नहीं है। एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड दिनेश जी, कैसे खुद को सुरक्षित किया जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं घटना हर जगह घट रही है, लेकिन फिलहाल सबकी नजरें तो पहलगाम पर हैं कि जिस तरीके से बर्बरता वहां बढ़ती गई औरतों के साथ, महिलाओं के साथ। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश के फौजों की वर्दी इस्तेमाल उन आतंकवादियों ने की है। ये बहुत दुखद घटना है जो पुलगाम में हुई है। एक जो 2 महीने पहले जिन बच्चों की शादी हुई थी, उन्होंने अभी देश दुनिया देखी भी नहीं थी, और उनके साथ में इतनी बड़ी घटना हुई। और उस बिटिया ने कहा कि जब मेरे पति को तूने मार दिया तो मुझे मार दो, लेकिन उन्होंने कहा आतंकवादियों ने कि अपने मोदी को जाके बता देना। यानी इसका मतलब मोदी जी टारगेट हैं और गरीब जनता को मार रहे हैं। और जो ऐसे नृशंस हत्याकांड कर रहे हैं वो लोग, मैं तो कहूँगा कि नपुंसक हैं, और वो लोग कायर हैं जो पीछे से वार कर रहे हैं। यदि वार करना है तो सामने से आके वार करें। हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, आज में, कल में, 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में आपको दिखाई दे जाएगा कितनी बड़ी इस वारदात का बदला लिया जाएगा। और देश कहीं भी कमजोर नहीं है। देश का जो आज समाज है वो एकजुट है। और मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि जो लोग आज गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उनको कहना चाहूँगा कि यदि साथ हैं तो सब लोग सेफ हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात समझती हूँ, क्योंकि विपक्ष में इस वक्त हमारे साथ है। सर, क्या कुछ आप कहेंगे, धर्म को निशाना बनाया गया, क्यों? बेटा, किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए ना जिंदगी में सख्त कदम जब तक ना उठाए जाएं वो ठीक नहीं होती। मुझे 1950 का पंजाब याद आता है, मैं वहाँ रहता था जलंधर में। इतना खालिस्तानियों ने आतंकवाद फैला दिया जिसका कोई हिसाब ही नहीं। चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा भी इसको कौन ठीक कर सकता है। कहते साहब एक KPS गिल साहब हैं, वो उसके पुलिस के थे बड़े अफसर, उनको बुला लो, वो ठीक कर देंगे। अंकल जी, कल की जो घटना घटी उस पर कैसे रोष व्यक्त करें, क्योंकि सभी लोगों से पूछना है, तो मैं चाहती हूँ आप जल्दी से उस घटना पर मुझे बताइए कि कैसे, आपके दिल में क्या इच्छा है। सोल्यूशन ही तो बताऊंगा ना। एक तो वैसे बता दूं, एक एग्जांपल से बता दूं। KPS गिल को बुलाया गया, उन्होंने कहा जी मैं 15 दिन में ठीक कर दूंगा, लेकिन कंडीशन ये है आप इंटरफियर नहीं करेंगे। जितने वो मोतबर थे ना उस कार्यक्रम के, सारे तो होते नहीं ऐसे काम, कुछ ही चंद लोग होते हैं जिनको पैसे मिलते हैं या अपने बाप बनते हैं। उन्होंने पकड़ के उनको एलिमिनेट कर दिया, सब शांति होगी पंजाब में। यही काम हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। आप आइडेंटिफाई करिए, अगर कोई कल्परेट है उस पर फिर नहीं यार कोई नहीं यार माफ़ कर दो, वो नहीं होना चाहिए। उसको अंत तक पहुंचा दो, जो भी करना है, जेल करनी है, जो भी करना है, फांसी लगानी है, वो आपकी मर्जी, लेकिन वो कर दें तो 2 दिन में ठीक हो जाए। मैं आपकी जानकारी के अनुसार बता दूं कि 2 आतंकी लोकल हैं और 2 आतंकी विदेशी बताए गए हैं, और TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली है। पहले भी हमले करवाए गए हैं, लेकिन उस जगह को, पहलगाम को कभी निशाना नहीं बनाया गया, पहली बार बनाया गया। टेक वल्लभ जी, बहुत जल्दी से सिर्फ 2 शब्दों मुझे बताइए, क्या कुछ कल की घटना पर है और क्या सरकार से इच्छा रखती है? पहलगाम की एक बड़ी दुखद अलग तरह की घटना हुई है, और इस अलग तरह की घटना सिर्फ ये है जिसके लिए वार्ड नंबर 7 में हम निवासीगण एकत्र हुए हैं, और इसके लिए शोक संवेदना और उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई है कि निहत्थे और निर्दोष लोगों की हत्या की गई है। इसके लिए भारत सरकार जरूर एक निश्चित अपना कदम उठा रही है, और हम भारत सरकार के साथ हैं, माननीय मोदी जी के साथ हैं, और हमें विश्वास है कि इस बात का शीघ्र बहुत अच्छा बदला लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्या कुछ सरकार से इच्छा रखते हैं, क्योंकि मोदी जी ने अपना सऊदी
मोदी का दौरा कैंसिल करके वो पहुंच गए थे यहाँ पे, अमित शाह जी भी वहाँ पहुंच गए थे, कुछ इस तरह मीटिंग चल रही है, क्या कुछ उम्मीदें लगाया जा रहा है कि वापस से सर्जिकल स्ट्राइक होगी? मोदी की जी महिमा है ना, अपरंपार है वो, और उनके अंदर की बात कोई जल्दी से निकाल नहीं सकता। और आप ये जानती हैं इतना टाइम हो गया, अपने स्वभाव के बहुत जिद्दी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो सोचते हैं वो करके रहते हैं, और ये पक्की बात है। लेकिन ये बड़ा जघन्य अपराध किया है इन लोगों ने, और सबसे बड़ी चीज़ क्या करी है, जम्मू कश्मीर की जनता का पेट पे लात मारा है हरामजादों ने। मैं तो इतना ही कहूँगा, वहाँ का कारोबार ख़त्म कर दिया इन लोगों को, कौन जाएगा? लाखों लोगों ने अपने कैंसिल करा ली। तो यही दुख हो रहा था कि G20 की बैठक वहाँ पे सक्सेसफुल हुई, चुनाव सक्सेसफुल हुए, टूरिज्म बढ़ रहा था, उसे इंटरप्ट कर दिया। हाँ, हालांकि ये 3 साल से ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये पिछले हफ्ते से, जैसे कि मैंने मीडिया में ही सुना है, पिछले 1 हफ्ते से इन लोगों की मीटिंग चल रही थी, जिसको शायद सीरियसली नहीं लिया गया, क्योंकि रेकी तो हुई है, वहाँ की लोकल पुलिस ने रेकी की है और बताया कि भाई इतने लोग यहाँ मैदान में इकट्ठे हैं, आ जाओ मार दो इनको। लेकिन ये बहुत गलत है। हम तो आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि इनकी भर्त्सना करें अपने चैनल से, और सबको एकजुट होने की भी सलाह दी। ठीक है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार जो कर रही है, हमें मोदी जी पे भरोसा है, अपनी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है, सब कुछ भरोसा है, हमें कोई उससे वो नहीं है, सरोकार नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। लेकिन एज इंडिविजुअल, एज लोकल्स, हम क्या कर सकते हैं? हम क्या सिर्फ शोक संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं? हम क्या सिर्फ कैंडल मार्च निकाल सकते हैं? हमें उससे आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। हमें ये जो घटना हुई है, ठीक है, आतंकवादी जो है वो कश्मीर से, वो पाकिस्तान से आए या जो भी आए, लेकिन विदाउट लोकल सपोर्ट ये नहीं हो सकता। वो लोग आते हैं, आकर के लोकल में घुल मिल जाते हैं और वहाँ पे छुप जाते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी हम लोग को ये है कि हम लोग को इकोनॉमिक बाइकआउट करना पड़ेगा। हम लोग को इस लोकल्स को, इंडिविजुअल्स को एक्शंस ये लेना पड़ेगा कि हमें बाइकआउट ज़रूर करना पड़े, ताकि इकोनॉमिक उनका बहिष्कार हो, जिससे कि उनको लगे, चोट पहुंचे, जो लोकल्स हैं उनको भी चोट पहुंचे कि हाँ, जो हमने किया है, जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसका उल्टा हमारे ऊपर ही असर पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो लोग रुकेंगे नहीं, वो लोग सपोर्ट करते रहेंगे, मारते रहेंगे, और हम लोग कैंडल मार्च निकालते रहेंगे। ठीक है, मैं आप सबको बता दूं कि सब जानते हैं कि जेडी वेंस भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो तमाम इंटरनेशनल मीडिया की नजर से भारत पर हो कि आतंकी हमले रुक नहीं रहे हैं। अरविंद कश्यप जी, क्या सिर्फ मीडिया का बिल्कुल फोकस हमारे ऊपर है कि भारत में आतंकवादी हमला हुआ? देखिए, आपने इतने इंटरव्यू लिए, सबकी एक ही मन में हुआ है कि जो परिवार के, जिनके परिवार के आदमी चले गए, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही है, उनके लिए हम शांति पाठ कर सकते हैं, और हम तो अपनी सरकार से ये कहना चाहेंगे, इस पर सख्त से सख्त कदम उठाएं, और जो भी उन्होंने ये गलत काम किया है उसकी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। थैंक यू। ठीक है, आदेश सैनी जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, जब ये घटना घटी तो हमने तमाम इंटरनेशनल, CNN हो, BBC हो या फिर अल जजीरा हो, सभी अखबारों ने सिर्फ गनमैन लिखा, किसी ने आतंकवादी नहीं लिखा। तो क्या ये साजिश चल रही है कि आतंकवादी हमला भारत में होता, और आप आतंकवादी लिखते नहीं है कि आतंकियों ने हमला किया, आप सिर्फ गोलीधारी, आप सिर्फ गनमैन लिखकर छोड़ देते हैं? इस सबको लेकर आपका क्या कहना है? ये प्री प्लान कार्यक्रम है, ये बनाया हुआ, और ये लोग जिन चैनलों का, कुछ चैनल ऐसे हैं जो विदेशी मुस्लिम कंट्रियों से बिके हुए हैं, और वो आप देखिए कि भारत में इतनी बड़ी घटना हुई, एक कोई मुस्लिम की हत्या हो जाती है तो सारा बॉलीवुड और ये सब लोग कहते हैं कि हम यहाँ सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और ये इतनी बड़ी घटना के बाद में, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, ये आज किसका मुंह क्यों नहीं खुला? अखिलेश यादव, ये इतने सारे नेता हैं, कहाँ हैं ये बॉलीवुड वाले? एक कोई भी किसी मुस्लिम की हत्या हो जाती है तो सारे शोर मचाते हैं, सारे कहते हैं भारत में सेफ्टी नहीं है, या नहीं है। अब कहाँ हैं सब लोग, कहाँ चले गए? तो इन लोगों को जो है शर्म आनी चाहिए। ये सब भारत को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश है, और ये भारत मोदी जी का देश है। देखो ना, उनकी सोच देखो कि मोदी जी को बता देना, उस जिसके पति की हत्या कर दी तुमने, वो उसे कह रहे कि मोदी को बता देना। मोदी, हमें पूरा विश्वास है मोदी बताएगा, घर में घुस के, पहले भी मारा और अब भी मारेंगे, और इससे ज़्यादा अब की बार जो है ना, इनकी बुद्धि ऐसी ठीक होगी। पूरा विश्व इस तरह की घटना से दुखी है, क्योंकि वो नियत्ते थे। वो तो अभी शादी हुई है, किस तरह का, मतलब क्या सोच है, कितनी घटिया, क्या चाह रहे तुम? अरे तुम तो इसके लायक, तुम जिंदा रहने लायक नहीं है। और हमें पूरा विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है कि अभी 5-7-10 दिन के अंदर अंदर किसी से सूचना आएगी कि वहाँ अटैक हुआ। घर में जो उनके आका है ना, ये आप ये देखिए कि ये चाह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध हो।
ऐसे ऐसी घटना है कि ये हिंदू धर्म शांति प्रिय है, ये दिमाग से काम लेता है, ये ताकत से, ये ऐसे नहीं है कि क्योंकि हमारा खान पान और उनका खान पान में अंतर है, जैसा खाएगा आदमी वैसे ही उसका मन होगा। तो आक्रामक होते हैं, वो गलत इस तरह की सोच रखते हैं। और भारत में मोदी जी जरूर इस चीज़ का बदला लेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है।